अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज़ तलबा, आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 दो मुतगय्यरी ख़ती मसावातें इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज नंबर 1.4 देखेंगे। इस एक्सरसाइज में भी 1.1 जैसे ही सवाल हैं उसी तरीके से हल करना है। हमजाद मसावातें तो नहीं हैं, एक दो मुतगय्यरी ख़ती मसावातें तो नहीं हैं, लेकिन इसको हम ख़ती मसावातों की शक्ल में तब्दील करके हमजाद मसावात बना करके इसकी हल मालूम कर सकते हैं। तो हमको यहाँ पर पढ़ना है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, या दो मुतगय्यरी ख़ती मसावातों की तहवील के काबिल मसावातें। ऐसी मसावातें जिसको हम दो मुतगय्यरी ख़ती मसावातों की शक्ल में तब्दील कर सकते हैं, लेकिन वो ख़ती मसावात नहीं है। जैसे बिलफ़र्ज़ कर लीजिए, आपकी एक मसावात सिंपल सी है 1/x + 1/y = 5। ये दो मुतगय्यरी मसावात है, x और y दो मुतगय्यर हैं, लेकिन एक ख़ती नहीं है। अगर हम इसको नीचे से x और y को ख़त्म करना चाहें तो ये ऐसी तिरछी रब कर देंगे। x ये आपका तिरछी रब करने पर y हो जाएगा, प्लस x को एक से जब करें तो x हो जाएगा, और नीचे xy हो जाएगा बराबर 5। ये y जमा x बराबर 5xy हो जाएगा। ये अब देखिए ख़ती मसावात नहीं रहेगी। यहाँ तो इधर तो एक एक कुव्वत है, लेकिन यहाँ पर अगर इसका दर्जा निकाला जाएगा तो ये दर्जा 2 हो जाएगा। इसका दर्जा जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये जो है ख़ती मसावात नहीं रहेगी, क्योंकि ख़ती मसावात के लिए ज़रूरी है कि मुतगय्यरों की कुव्वत जो है एक होना चाहिए। अगर यहाँ पर देखिए दो मुतगय्यर एक साथ जरब हो रहे हैं, तो जब जरब होंगे तो उनकी कुव्वत यानी कि उसकी कुव्वत जो है जमा होगी, तो दर्जा इसका 2 हो जाएगा। अब इसको हम तब्दील कर सकते हैं किस शक्ल में? हमजाद मसावात की शक्ल में, यानी ख़ती मसावात की शक्ल में। जैसे बिलफ़र्ज़ कर लीजिए, अगर ये आपकी मसावात ऐसे ना होकर के ऐसे होती 2/x जमा 3/y बराबर 5, तो इसमें अगर हम ये फ़र्ज़ कर ले कि फ़र्ज़ किया एक बटे x बराबर m और 1/y बराबर n। अब इस मसावात को देखिए इस तरह से 1/x की शक्ल में कैसे लिखा जा सकता है? 2 ज़रब 1/x। इसका मतलब होता है 2/x का मतलब होता है 2 ज़रब 1/x जमा 3 ज़रब 1/y बराबर 5। अब अगर 1/x की जहाँ पर m रखना है तो ये हो जाएगा 2m जमा 1/y की जहाँ पर n रखना है तो 3n बराबर 5। ये आपकी ख़ती मसावात बन गई, इसमें तब्दील हो गई। तो इसको हम क्या कर लिए? ख़ती मसावात की शक्ल में तब्दील कर लिए। अब इसको हम अगर दो मसावात एक साथ दी गई हैं ऐसे ही मिलती जुलती, उसको हम जाद मसावात की शक्ल में तब्दील करके उसका हल मालूम कर सकते हैं। ये इस तरह के सवाल जो ख़ती मसावात तो नहीं होती है, लेकिन उसका आंसर निकालना रहता है। यहाँ पर आपको हमजाद मसावात के तरीके से हल करना है, और इस तरह के सवालात पूछे जाते हैं। 3 नंबर में या 4 नंबर में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो इसको हल समझने की कोशिश करिए। आइए अब हम एक्सरसाइज के सवालात ले करके उसको ख़ती मसावात में तब्दील करके हल करने की कोशिश करते हैं। 4.1 का पहला सवाल है। कहा गया है कि मंदरजा झेल हमजाद मसावातों को हल कीजिए। तो ये दो मसावातें दी गई हैं, इसको हमको हल करना है। इसकी तरतीब देख लीजिए, इसका मतलब क्या होता है। अगर ये मतलब आप समझ जाते हैं तो आप डायरेक्ट इसको फ़र्ज़ कर सकते हैं क्या है। इसका मतलब जो है यहाँ से इस तरह से 2 ज़रब 1/x है माइनस 3 ज़रब 1/y बराबर 15। ये आपको सवाल हल करते वक्त करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, लेकिन ये समझना है। पहले सवाल में बता दिया जा रहा है। फिर दूसरी मसावत जो है आपकी 8 ज़रब 1/x और जमा 5 ज़रब 1/y बराबर 77। इसका मतलब यही है खुलासा तौर पर। अब हम क्या करेंगे? फ़र्ज़ कर लेंगे
फर्ज किया कि 1/x को एक हर्फ फर्ज कर लेंगे x और y के अलावा, और 1/y को कोई दूसरा हर्फ फर्ज कर लेंगे। अगर हम इसको फर्ज कर लेते हैं 1/x बराबर m और 1/y बराबर n, इसलिए आपकी मसावत क्या बन जाएगी? पहली मसावत बन जाएगी 2 ज़रब m नफ़ी 3 ज़रब n बराबर 15, या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 2m नफ़ी 3n बराबर 15। ये मसावत नंबर 1 हो जाएगी। फिर इसी तरह से इस मसावत को हम लिख सकते हैं 8 ज़रब m जमा 5 ज़रब n, 5n हो जाएगा, 5 ज़रब n हो जाएगा बराबर 77। ये है। अब ये तब्दील हो करके इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 8m जमा 5n बराबर 77। अब ये मसावत नंबर 2 हो गई है, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों मसावत को आप जैसे हमजाद मसावत हल करते हैं उस तरीके से कर लेंगे। जब m और n की कीमत आ जाएगी उसी कीमत को, अब ये मसावत कैसे हल होगी? जैसे पहले हम हल करते थे, या तो m का ज़रीब बराबर कर लेते हैं या n का ज़रीब बराबर कर लेते हैं। अगर m का ज़रीब बराबर करना होगा तो क्या करना होगा? इसको पहली मसावत को 4 से ज़रब करना होगा। इसको 8, ये 8 है ना, तो दूसरी ये इसका ज़रीब 2 है, तो 2 को कितने ज़रब करें कि 8 हो जाए? 4 से। तो इसको एक मसावत को 4 से ज़रब कर सकते हैं। लेकिन अगर आप n का ज़रीब बराबर करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? पहली मसावत को 5 से ज़रब करना पड़ेगा और दूसरी मसावत को 3 से, क्योंकि 3 छोटी अदद जो है वो किसी ऐसी अदद से ज़रब करने पर 5 नहीं बनेगी जो आपको मिल जाए आसानी से। तो इसलिए हम लिखते हैं मसावत नंबर 1, मसावत 1 को 4 से ज़रब करने पर क्या आ जाएगा? जब इसको 4 से ज़रब किया जाएगा, इसको 4 से ज़रब करना है तो m में 4 से ज़रब होगा, 8m हो जाएगा, नफ़ी 4 तियाँ 12n हो जाएगा बराबर 15 चौका 60। इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। अब हमको इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 के m के ज़रीब बराबर है, इसको ऊपर नीचे लिख करके देखेंगे। दो मसावत है 8m जमा 5n बराबर 77। ये मसावत नंबर 2 है। और तीसरी मसावत है आपकी 8m नफ़ी 12n बराबर 60। ये तीसरी मसावत हो गई। अब दोनों मसावत में हमने क्या किया है? m का ज़रीब बराबर किया है और इसकी क्या है? अलामत एक जैसी है। तब क्या करेंगे? हम नफ़ी करेंगे, तफरीक करेंगे। नफ़ी करने पर, नफ़ी जब करेंगे तो यहाँ नफ़ी का अलामत लगाएंगे। ये जमा है, नफ़ी हो जाएगा, ये भी जमा, ये नफ़ी जमा हो जाएगा, ये नफ़ी जमा है, नफ़ी हो जाएगा। अब ये 8m में से 8m नफ़ी हो जाएगा, ये कट जाएगा, 5 और 12 मिल करके 17 हो जाएगा n बराबर। अब 77 में से 60 नफ़ी हो जाएगा तो 7 जीरो में से नफ़ी, 0 नफ़ी होगा 7 में से तो 7 बचेगा, और 7 में से 6 नफ़ी होगा तो 1 बचेगा। इसलिए n बराबर कितना हो जाएगा? 17/17, 17 का 17, 17 का 17, इसलिए n बराबर कितना हो जाएगा? 1। आंसर हमारा, ये आंसर तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन हमजाद मसावत जो हमने बनाया उसका एक हल मिल गया। अब क्या करेंगे? इस मसावत n की कीमत को मसावत नंबर 3 1 में या 2 में रखेंगे। अब देखिए n बराबर 1 मसावत 1 में रखने पर मसावत नंबर 1 क्या है? 2m नफ़ी 3n बराबर 15।
जो अदद छोटी दिखती है जिस मसावात में, उसी में रखने पर आसानी होती है। n की जगह पर 1 रखना है। 2m नफ़ी 3 × 1 बराबर 15। ये 3 1 का 3 हो जाएगा। 2m नफ़ी 3 बराबर 15। अब 3 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2m बराबर 15, और नफ़ी इधर है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2m बराबर 18। इसलिए m बराबर कितना हो जाएगा? 18/2। 2 1 का 2, 2 9 18। तो इसलिए m बराबर हमारा आ गया 9। लेकिन क्या था? एक बटे x बराबर m है और एक बटे y बराबर n है। तब क्या हो जाएगा? 1 बटे x बराबर m कितना आया है? 9। तो इसको तिरछी रब करते हैं हम, तो क्या हो जाएगा? 1 बराबर 9x हो जाएगा, या इसलिए कह देंगे कि x बराबर 1 बटे 9 आ जाएगा। और इसी तरह से 1 बटे y बराबर हो जाएगा, n कितना आया है? 1 आया है। तिरछी रब कर लेंगे बटे 1 करके, तो 1 बराबर y जरब 1 या 1 जरब y, 1 बराबर y हो जाएगा, या लिखेंगे हम y बराबर 1। अब दी गई मसावातों का हल जो है x, y बराबर 1 बटे 9 और 1 है, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपका हमजाद मसावत के तरीके से जो पहली एक्सरसाइज में 1.1 में किया गया है, यहाँ तक हो गया। अब ये जो फ़र्ज़ किया गया था वही चीज़ जो है यहाँ से निकाल करके, ये हमने फ़र्ज़ किया था, इसमें m और n की कीमत रख देंगे। तो हमको सवाल हल करना है। हल करने का मतलब, सवाल जिस शक्ल में दिया गया है, x और y मुतग़य्यर में दिया गया है, तो हमको x और y की कीमत निकालना है। हल करने का मतलब जो भी हर्फ दिया गया है उसकी कीमत कितनी आएगी इस सवाल को हल करने पर, वो हमको निकालना है। हमको m और n की कीमत नहीं निकालना है, हमको x और y की कीमत निकालना है। दूसरा हिस्सा देखते हैं पहले सवाल का। इसमें सवाल में कहा गया है 10 बटे x जमा y जमा 2 बटे x माइनस वाई बराबर 4, और दूसरी मिसाल दी गई है 15 बटे x प्लस वाई माइनस 5 बटे x माइनस वाई बराबर नफ़ी 2। इसमें भी हम क्या करेंगे, उसी तरह से आप समझिए कि ये 10 बटे x जमा वाई का मतलब है 10 जरब 1 बटे x जमा वाई। ये बात अगर आप समझ ले जाते हैं तो अब आप सवाल में यही फ़र्ज़ कर लीजिए और आपकी खती मसावत तैयार हो जाएगी। फ़र्ज़ किया कि 1 बटे x जमा वाई बराबर m और 1 बटे x नफ़ी y, दूसरा नस्बनुमा x नफ़ी y है, तो ये बराबर n फ़र्ज़ कर लें। आप n और m के अलावा कोई दूसरा हर्फ भी फ़र्ज़ कर सकते हैं, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको m और n ही फ़र्ज़ करना है, लेकिन x और y नहीं फ़र्ज़ करना है। तो ये आपका, इसलिए पहली इक्वेशन कैसे तब्दील हो जाएगी, 10m हो जाएगा प्लस 2n बराबर 4। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी आपकी। और दूसरे में जब रखेंगे तो ये 15m हो जाएगा और नफ़ी 5n बराबर नफ़ी 2। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब देखिए, अगर m का ज़रीब बराबर करना चाहते हैं तो कोई ऐसी आदत नहीं मिलेगी कि 10 को ज़रब करने से 15 हो जाए। तो इसलिए अब हम इसका ये n का ज़रीब बराबर कर रहे हैं। देखिए n में भी ऐसा नहीं है, लेकिन जब इस 5 से पहली मसावत को ज़रब कर देंगे और 2 से दूसरी मसावत को, तो हमारा n का ज़रीब बराबर हो जाएगा। देखिए इसको कितने से ज़रब करेंगे, 5 से, ऐसे लिख लें तो बढ़िया रहेगा, और इसको 2 से, और फिर जुमले में लिख लें कि मसावत, ये लिख लेंगे तो गलती होने का चांस नहीं रहेगा। मसावत नंबर 1 को 5 से और
2 को 2 से ज़रब करने पर जब ज़रब करेंगे तो आपको ज़रब करना आना चाहिए कि ज़रब कैसे किया जाता है। 10 को ज़रब किया जाएगा 10m को, 2n को और 4 को। कितने ज़रब करना है? 5 से। 5 दहम 50 m हो जाएगा, जमा 5 दूनी 10 n हो जाएगा, बराबर 5 चौका 20। इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। फिर जब इसको 2 से ज़रब करेंगे तो 15 दूनी 30 m हो जाएगा, नफ़ी 5 दूनी 10 n हो जाएगा, बराबर नफ़ी 2 दूनी 4। ये मसावत नंबर 4 हो जाएगी। अब ये दोनों मसावत हमने क्या किया है, इसके एक मतगैर का जरीब बराबर किया है। अब मसावत का एक 10 हो गया है, इसका जरीब दोनों का n का, और दोनों की अलामत अलग अलग है। तब क्या करेंगे? जमा करेंगे। जमा करने पर तो जब जमा करेंगे तो ये 10 n में से 10 n नफ़ी हो जाएगा तो ये कट जाएगा। ये 50 और 30 80 हो जाएगा। m बराबर 20 में से 4 नफ़ी हो जाएगा तो 16 आ जाएगा। इसलिए m बराबर कितना हो जाएगा? 16/80। 16 से तकसीम कर देंगे, 16 का 16, 16 पच्चे 80। अगर आपको पहाड़ा नहीं याद है तो छोटे पहाड़े से 2 से या 4 से काट करके फिर 1/5 m बराबर 1/5 आ जाएगा। अब m की कीमत 1/5 आ गई। इसको मसावत नंबर 1 में या 2 में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। हम यहाँ पर लिखते हैं m बराबर 1/5 मसावत 1 में रखने पर, 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, 1 में नहीं सॉरी, इसमें रखेंगे। हाँ चलिए 1 में रखेंगे, ठीक। 1 में रख सकते हैं या 2 में रख सकते हैं या किसी 3 4 में भी रखेंगे, लेकिन 3 4 की अदद जो है बड़ी बड़ी दिख रही है, इसलिए हम यहाँ पर किस में रख रहे हैं? 1 में। तो मसावत नंबर 1 क्या है वो लिख लेते हैं हम। 10m प्लस 2n बराबर 4। अब इसमें क्या रखना है? m की जगह पर 1/5 रखना है, तो हो जाएगा 10 ज़रब 1/5 जमा 2n बराबर 4। 5 का 5, 5 दूनी 10, ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा? 2 जमा 2n बराबर 4। ये 2 इधर जाएगा तो नफ़ी हो जाएगा, 2n बराबर 4 नफ़ी 2, तो 2n बराबर हो जाएगा 2। इसलिए n बराबर हो जाएगा 2/2। 2/2 का मतलब 1 हो जाएगा, इसलिए n बराबर 1 आ गया। क्या है? m बराबर 1/5 और n बराबर 1 आ गया। लेकिन हमको क्या करना है? हमको m और n की कीमत नहीं मालूम करना, हमको x और y की कीमत मालूम करना। मसावात में x और y हर्फ दिए गए हैं, उसकी कीमत मालूम करना है। तो यहाँ पर ऐसे भी लिखते हैं लोग, बट या लेकिन लिखिए 1/x प्लस y बराबर कितना है? m है, और 1 तो ये क्या हो जाएगा आपका? देखिए 1/x जमा वाई, 1/x जमा वाई बराबर m की जगह कितना आया? 1/5। तो ये तिरछी रब कर लेंगे तो या करके लिख दें, ये या हो जाएगी आपकी मसावत ऐसे, x प्लस वाई को x से रब करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 5 आ जाएगा। एक मसावत बन गई। इसको हम कौन सी मसावत बनी थी? 4। अब ये 5वीं मसावत बना देते हैं, ये मसावत नंबर 5 हो गई। फिर इसी तरह से 1/x नफ़ी y बराबर है n है, तो इसलिए 1/x नफ़ी y बराबर कितना हो जाएगा? 1 आया है। इसको तिरछी रब करेंगे जब, तो इसलिए क्या हो जाएगा? x नफ़ी y बराबर बटे 1 करके करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये छठी मसावत हो जाएगी। अब 5वीं और छठी मसावत को हल करेंगे।
देखिए सवाल थोड़ा सा बड़ा हो गया। पांचवी मसावत क्या है? x प्लस वाई बराबर 5, इक्वेशन नंबर 5 है, और x नफ़ी y बराबर 1, ये मसावत नंबर 6 है। अब इन दोनों मसावत को जमा कर लेते हैं। यहाँ लिख दी, जमा करने पर, जब जमा करेंगे, जमा करने पर भी आएगा और नफ़ी करने पर भी आएगा, तो ये वाई वाई कट जाएगा। जब जमा करेंगे तो वाई वाई कट जाएगा, तो ये एक्स से एक्स मिलकर के 2x हो जाएगा। ये बराबर 5 1 6 हो जाएगा। x बराबर 6/2, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 3 आ जाएगा। एक पहला आंसर हमारा आया, x बराबर 3। अब x की कीमत मसावत नंबर यहाँ 5 या 6 में रख दीजिए, हमारा y की कीमत भी आ जाएगी। यहाँ लिखेंगे x बराबर 3 मसावत 5 में रखने पर, तो 5 मसावत क्या है? x जमा वाई बराबर 5 है। इसमें x की यहाँ 3 लिखना है, 3 जमा वाई बराबर 5, तो y बराबर हो जाएगा 5 नफ़ी 3, तो y बराबर हो जाएगा 2। अब जब हम इसका हल लिखेंगे कि इस हमजाद मसावत का हल क्या आएगा, तो दी गई हमजाद मसावत का हल x और y की शक्ल में हम लिखेंगे मुरत्तब जोड़ी, तो क्या हो जाएगा? 3 और 2, ये आंसर हो जाएगा। सवाल जैसे जैसे नंबर बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे इसकी लंबाई बढ़ती चली जाएगी। लंबाई बढ़ने से घबराने का नहीं। देखिए इसमें एक बार आपने जैसे हमजाद मसावत हल किया वैसे ही हुआ है, फिर वापस से दो मसावतें बनी हैं, फिर उसको हमने वैसे हल कर दिया है, आपकी मसावत तैयार हो गई, यानी कि आपका आंसर आ गया। तो कोई मुश्किल नहीं है। आइए इसका तीसरा हिस्सा देखते हैं पहले सवाल का। इसमें मसावत दी गई 27/x-2 जमा 31/y + 3 बराबर 85, और दूसरी मसावत ऐसे ही 31/x नफ़ी 2 जमा 27/y जमा 3 बराबर 89। अब इसमें वही चीज़ फ़र्ज़ करना है, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि फ़र्ज़ क्या करेंगे। फ़र्ज़ किया कि 1/x नफ़ी 2 बराबर, अगर हम a ले लेते हैं, और 1/y जमा 3 बराबर b, तब आपकी मसावत क्या बनेगी? ये 27 ज़रब a हो जाएगा, यानी 27a जमा 31 b हो जाएगा बराबर 85। ये अगर हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, और ये आपकी दूसरी हो जाएगी 31a जमा 27b बराबर 89, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब आप इसको अगर हम देखते हैं तो ये मखसूस किस्म की स्पेशल टाइप की मसावत बन रही है। जब स्पेशल टाइप की मसावत मिलती है हमको, तो हम क्या करते हैं, एक बार दोनों को जमा कर लेते हैं और एक बार नफ़ी कर लेते हैं, तब सवाल आसानी से आपका हो जाता है। चलिए देखते हैं, एक बार जमा करते हैं, एक बार नफ़ी करते हैं। तो पहली बार जमा कर लेते हैं इसको। जमा करने पर 7 1 8 हो जाएगा, और 3 2 5 हो जाएगा। 58a जमा 58b हो जाएगा बराबर, इसको जमा करेंगे तो 9 5 14, 8 8 16 17। 58 अगर कामन ले लेते हैं इसमें से, a जमा b बराबर 174 हो जाएगा, या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसलिए a जमा b बराबर 174/58। एक कट जाएगा। आमतौर से सवाल में जो आदत रहती है 58 से 174 कट जाए। कितनी बार में कट सकता है? 5 का पहाड़ा 17 में कितनी बार? 3 बार जा सकता है। 3 से इसको जरब करके अगर देख लेते हैं, 3 8 24 के 4, और 3 5 15, 2 17, 3 बार में कट जाएगा। 3 1 a। अगर नहीं समझ में आता है तो छोटे छोटे पहाड़े से काट लेंगे, इसलिए a + b बराबर 3 हो जाएगा। ये मसावत नंबर 3 हो जाएगी। फिर एक बार जब दोनों मसावत को हम नफ़ी कर लेते हैं,
क्या है 27 ए जमा 31 बी बराबर 85 और 31 ए जमा 31 27 बी बराबर 89। अब इसको क्या करना है, हमको नफ़ी करना है। यहाँ पे लिखेंगे नफ़ी करने पर। जब नफ़ी किया जाता है तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि नफ़ी करते वक्त अलामत बदल दी जाती है। यहाँ नफ़ी हम कर रहे हैं तो नीचे की अलामत यहाँ पर जमा है, यहाँ पर भी जमा है, नफ़ी हो जाएगा, यहाँ पर भी जमा है, नफ़ी हो जाएगा। अब 27 में से 31 नफ़ी करेंगे तो कितना आएगा, नफ़ी 4 आएगा, नफ़ी 4 ए हो जाएगा। और 31 में से जब 27 को नफ़ी करेंगे तो जमा 4 बी हो जाएगा, बराबर 85 में से 89 नफ़ी करेंगे तो नफ़ी 4 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर -4 कामन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा -4, कामन ले लेंगे तो ए नफ़ी बी हो जाएगा, बराबर नफ़ी 4। इसलिए ए नफ़ी बी बराबर नफ़ी 4 बटे नफ़ी 4। नफ़ी से नफ़ी कट जाएगा, 4 से 4 का 4, 4 का 4। इसलिए आपकी यह आ जाएगा ए नफ़ी बी बराबर कितना आ गया, 1। ये मसावत नंबर 4 हो जाएगी। अब मसावत नंबर 3 और 4 को जमा कर लीजिए। क्या हो जाता है देखिए, 3 और 4 को साथ में लिखते हैं। ए जमा बी बराबर 3, ये तीसरी मसावत है। और ए नफ़ी बी बराबर 1, ये चौथी मसावत है। क्या आ जाएगा, जमा कर लेंगे इसको, यहाँ लिखते हैं जमा करने पर। जब जमा कर लेंगे तो ए बी और बी जो है कट जाएगा, क्योंकि एक प्लस एक माइनस है। 2 ए बराबर 3 1 4 हो जाएगा। इसलिए ए बराबर हो जाएगा 4 बटे 2, यानी 2 1 का 2, 2 दूनी 4। अब इसलिए ए की कीमत कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फिर ए की कीमत को क्या करेंगे, मसावत नंबर 3 में रख दीजिए या 4 में रख दीजिए। तो ए बराबर 2 मसावत 3 में रखने पर अब तीसरी मसावत क्या है, उसको ले आएंगे हम। ए जमा बी बराबर 3, ए जमा बी बराबर 3। इसलिए ए की जहाँ कितना रखना है, 2, 2 जमा बी बराबर 3। तो इसलिए क्या हो जाएगा, 2 को उधर ले जाएंगे तो बी बराबर हो जाएगा 3 नफ़ी 2। इसलिए बी बराबर कितना आ जाएगा, 1। ये आपका बी आ गया। लेकिन क्या है, यही बात समझना है। लेकिन 1 बटे एक्स माइनस वाई 2, 1 बटे एक्स माइनस 2 बराबर 1 बटे एक्स नफ़ी 2 बराबर ए है, और 1 बटे वाई जमा 3 बराबर बी है। अब कीमत रख देंगे ए और बी की जो निकली है। तो 1 बटे, यहाँ 2 हिस्से कर लेते हैं। 1 बटे एक्स नफ़ी 2 बराबर ए की जहाँ पे कितना आया है, 2। तिरछी जरब कर लेते हैं। इसको ऐसे जरब करेंगे तो ये हो जाएगा 2x नफ़ी 4 बराबर 1 1 का 1। तो 2x बराबर हो जाएगा 1 और 4 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 2x बराबर कितना आ गया, 5। इसलिए x बराबर हो जाएगा 5 बटे 2। अब ये आपका एक आंसर का पार्ट आया। दूसरा, 1 बटे वाई जमा 3 बराबर बी फर्ज किया गया था, बी की कीमत 1 आई है। तो इसमें बटे 1 करके तिरछी जरब कर लेते हैं। तो इसको जरब करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, वाई जमा 3 आएगा बराबर 1। इसको इधर ले जाएंगे
y बराबर हो जाएगा 1 नफ़ी 3, तो इसलिए y बराबर हो जाएगा नफ़ी 2। ये दूसरा आंसर। अब जब इसका हल लिखा जाएगा कि इस दी गई हमजाद मसावातों का हल कितना आएगा, हल x और y पेयर में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5/2 और नफ़ी 2। इस तरह से लिख देंगे, ये आंसर हो जाएगा हमारा। आइए अब इसका चौथा हिस्सा देखते हैं। चौथे हिस्से की मसावात दी गई है 1/3x जमा y जमा 1/3x नफ़ी y बराबर 3/4, और दूसरी मसावात दी गई 1/2 ज़रब 3x जमा y नफ़ी 1/2 ज़रब 3x नफ़ी y बराबर नफ़ी 1/8। इसमें भी वैसे ही फ़र्ज़ कर लेंगे। फ़र्ज़ किया कि 1/3x जमा y, इसको m फ़र्ज़ कर लेते हैं, और 1/3x नफ़ी y बराबर n। अब एक कीमत रख लेंगे इसमें, तो देखते हैं कैसी मसावत बनती है। इसकी जहाँ पर m हो जाएगा, m फ़र्ज़ किया गया है, जमा इसकी जहाँ पर n हो जाएगा बराबर 3/4, या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 4 से इसको ज़रब कर देते हैं, तिरछ ज़रब, तो ये हो जाएगा 4m जमा 4n बराबर 3। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। फिर दूसरी मसावात को जब तब्दील करते हैं तो 1/2 m हो जाएगा जमा 1/2 n बराबर नफ़ी 1/8। या जब इसको तिरछ ज़रब करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। एक बार हम लिख लेते हैं, 8 ज़रब 1/2 m नफ़ी 8 ज़रब 1/2 n बराबर नफ़ी 1। तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 का 2 हो जाएगा, 2 चौका 8, 2 1 का 2, 2 चौका 8। ये 4m नफ़ी 4n बराबर नफ़ी 1। ये मसावत नंबर 2 हो जाएगी। देखने में मसावत मुश्किल दिख रही है, लेकिन जब मसावत बनी है, इसकी हमजाद जो मसावत बनी है वो आसान बनी हुई है। अब दोनों को एक साथ में लिख लेते हैं, 4m जमा 4n बराबर 3, और 4m नफ़ी 4n बराबर नफ़ी 1। m और n दोनों का ज़रीब बराबर है, और एक की इसमें दोनों की अलामत अलग अलग है, तो जमा कर लेते हैं। देखेंगे जमा करने पर तो 4n और 4n कैंसिल हो जाएगा, ये 8n हो जाएगा, 8m हो जाएगा बराबर 3 में से 1 निकल जाएगा, 2 बच जाएगा, इसलिए m बराबर हो जाएगा 2/8। 2 1 का 2, 2 चौका 8, इसलिए m बराबर आ जाएगा 1/4। अब m की कीमत 1/4 मसावत नंबर 3 में रख देते हैं, 1 में रख देते हैं। ये मसावत 1 है और ये 2 है। m बराबर 1/4 मसावत 1 में रखने पर एक नंबर की मसावत क्या है, 4m जमा 4n बराबर 3। तो कीमत रखी जाएगी, तो ये हो जाएगा 4 ज़रब 1/4 नफ़ी 4n बराबर जमा 4n बराबर 3। ये कट जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, 1 इधर जाएगा, इसलिए 4n बराबर हो जाएगा 3 नफ़ी 1, इसलिए 4n बराबर 2, और इसलिए n बराबर 2/4। 2 1 का 2, 2 दूनी 4, इसलिए n बराबर आ जाएगा 1/2। कितना है, n बराबर 1/2 और m बराबर 1/4 आ गया। अब हम क्या करेंगे,
हमको m और n की कीमत नहीं चाहिए, हमको x और y की कीमत चाहिए। लेकिन हमने क्या फ़र्ज़ किया है, अब इस तरह से कुछ लोग बट लिखते हैं, कुछ लोग लेकिन लिखते हैं, दोनों एक ही चीज़ होता है। क्या है, 1/3x नफ़ी y बराबर m है, और जमा, और 1/3x नफ़ी y बराबर n है। जब ये कीमत इसमें रख दी जाती है तो देखिए मसावत क्या बनती है। क्या करना है, m की जहाँ पर 1/4 रखना है और n की जहाँ पर 1/2। तो इसलिए 1/x जमा 3x जमा y बराबर 1/4 हो जाएगा। तिरछे जब करेंगे तो ये हो जाएगा 3x जमा y बराबर 4 आ जाएगा। ये मसावत नंबर 3 आ जाएगी। इसी तरह से जब इसमें रखेंगे कीमत 1/3x नफ़ी y बराबर n की कीमत 1/2 आई। तिरछे जब करेंगे तो इसलिए मसावत आपकी हो जाएगी 3x नफ़ी y बराबर 2 1 2। ये चौथी मसावत हो जाएगी। अब तीसरी और चौथी मसावत को ऊपर नीचे लिखते हैं। तीसरी मसावत क्या है, 3x जमा y बराबर 4 और 3x नफ़ी y बराबर 2। ये मसावत नंबर 3 और ये 4। अब दोनों में x और y दोनों का ज़रीब बराबर है और y की दोनों की अलामत अलग अलग है, इसलिए जमा कर लेते हैं। जमा करना सस्ता पड़ता है। जमा करने पर 3 3 6 x हो जाएगा, ये y को i कट जाएगा बराबर 6, इसलिए x बराबर 6/6, 6 का 6, 6 का 6 हो जाएगा, इसलिए x बराबर 1 आ जाएगा। ये आपका एक आंसर आ गया। फिर x की कीमत अब मसावत 3 में या 4 में रख दीजिए। x बराबर 1 मसावत 3 में रखने पर 3 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 मसावत क्या है, 3x जमा y बराबर 4। x की यहाँ पर 1 रखना है तो 3 × 1 जमा y बराबर 4। अब 3 1 3 हो जाएगा, उधर ले जाएंगे तो y बराबर हो जाएगा 4 नफ़ी 3, y बराबर हो जाएगा 1। देखिए इतनी कोशिश करने के बाद x की भी कीमत 1 आई और y की भी कीमत 1 आई। इसी को कहते हैं खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। तो इसका हल सेट जो आ जाएगा x और y की मुरत्तब जोड़ी में, तो ये बराबर हो जाएगा 1 और 1। ये सवाल जब पूछा जाता है तब ये 4 नंबर में पूछा जाता है इस तरह का सवाल। इस तरह का सवाल एग्ज़ाम्पल में भी है, उसको करने की कोशिश कर लीजिएगा। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। उम्मीद है कि तमाम सवालात समझ में आए होंगे। जज़ाकल्लाहु खैर।